इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। तो फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो, जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो होशियार रहना। क्या बात है, ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर, यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या वो सर? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया तो जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले करना। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल, निकल।
श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं? समर, तुम? हाँ, मैं सब कुछ तो जान चुके हैं आप। मैं जुलाकी की अफवाह इसलिए फैलाना चाहता था ताकि मेरे 80 करोड़ के इस ड्रग के धंधे को अरबों तक पहुंचा सकूं। और इस गंदे इरादे के बीच में जो कोई भी आया उसे रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, फिर वो सीआईडी वाला हो या कोई भी भूला भटका इंसान। मैं कच्चा तौबा में अपना आतंक फैलाना चाहता था, आतंक। लेकिन तुम सीआईडी वालों ने मेरी मेहनत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। अरे नहीं नहीं, कहाँ मिट्टी में कहाँ मिला दी? तुम्हें तो इनाम देगा कानून, है? और इनाम मिलेगा तुम्हें फांसी का फंदा। शुक्रिया साहब, आप लोगों की वजह से वो जुलाकी का खौफ खत्म हो गया। हाँ सर, आपने हम सबको बचा लिया। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। पर अफसोस इस बात का है कि उस जुलाकी की वजह से कुछ लोगों की जानें चली गई। काश हम उन्हें भी बचा पाते। और आप लोग ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। आपके दिलों का जो खौफ है ना, उसी का फायदा अपराधी लोग उठाते हैं। विश्वास कीजिए लेकिन सच्ची और सही बातों पे। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। ये टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी ये अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी है? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो। आई तुम्हें आवाज? हाँ हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। वो देखो, अरे हाँ, वो उड़ गया। वो कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन।
सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे। ओके? एक मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, इस जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान, ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक। इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं। जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना, ये मजा कैसे साजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। क्या? हाँ, आप ही मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए।
आप लोग भी कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है और ना ही किसी की सीटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन, जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते। सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। ये तो महन की आवाज है। हाँ। निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहने का क्या मतलब है? हाँ? सारा जंगल छान मरो। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है।